हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आज आपका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलो हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी और बैंक में ट्रेड किया था, और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम लोग क्या नोटिस करें कि आज मार्केट जो ओपन हुआ था वो ऑलमोस्ट रेंज में ओपन हुआ। ठीक है, तो ये आज का पूरा रेंज बाउंड था। तो उसके बाद आपका मार्केट ने क्या किया, आपका मार्केट ने यहाँ से आपका अप साइड का मूवमेंट दिया। अप साइड का मूवमेंट देने के बाद एक हम लोग का जो फिबोनाची लेवल हमने मार्क किया था वहाँ से एक रिजेक्शन लेके इसने डाउन साइड का मूवमेंट दिया। ठीक है, तो इसी में हम लोग ने एक आपका पुट साइड में एक एंट्री लिया था। मैं बैंक एक्स सिखाता हूँ आपको। मैंने बैंक एक्स में एक सुबह ट्रेड लिया था, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ठीक है, ठीक है, ये बैंक एक्स का चार्ट था। तो इसमें गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद मेरा पहला स्ट्रेटजी क्या था, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। तो गैप फिल का ट्रेड करने के लिए मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पे था, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस था। मैं यहाँ तक का टारगेट लेके बैठा था। ठीक है, यहाँ तक का ये वाला टारगेट हमें लेके बैठा था। यहाँ से पूरा ठीक है। एक यहाँ पे क्या है, मैं क्या बोलता था, जब भी आपका मार्केट कभी गैप डाउन या गैप ओपन होता है, देखिए गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने हम लोग का फिबोनाची लेवल के ऊपर का गया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। उसके बाद आपका पहला गैप फिल का ट्रेड करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहीं पे अगर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, फिर आपका हाई या लो तोड़ रहा है, उस तरफ का ट्रेड करेंगे। हमने कहा मैं बोलता हूँ ये। तो यहाँ पे सेम चीज़ आपका हुआ, हम लोग का गैप फिल किया और उसका देखिए डाउन साइड का मूवमेंट इतना बहुत बढ़िया दिया, जो कि आपका ये मैं ले नहीं पाया। ठीक है, मेरा सिर्फ सुबह का ही आज का ट्रेड मेरा अच्छा हुआ था। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए टेलीग्राम में ये वाला सुबह का ट्रेड था मेरा। मैंने यहाँ से आपका ऑलमोस्ट 180 पॉइंट से 200 या समथिंग में मैंने 80 पॉइंट या कुछ पॉइंट का मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। ठीक है, तो उसके बाद अगर पुट से मैंने बहुत सारे ट्रेड दिए थे। मैंने यहाँ पे ट्रेड दिए, बैंक एक्स में ट्रेड दिए, पर कुछ भी ट्रेड अच्छे से चला नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका मूवमेंट इतना अच्छा नहीं मिल रहा था। आपका एक दो मिले थे, पर उसमें मेरे को मैंने उसमें ट्रेड बना नहीं पाया, क्योंकि इतना फास्ट मूवमेंट था कि मैं वहाँ पर ट्रेड ही नहीं ले पाया था। ठीक है, तो आई थिंक 50 to 800 का ट्रेड मैंने लिया था। एक मिनट देखने, एक मिनट, मैंने वो चार्ट खोल के नहीं रखा है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो तीन ट्रेड लिए थे। एक मेरा निफ्टी में आई थिंक एसएल हिट हुआ था। मैं वो निफ्टी का एसएल दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ ये वाला मैंने निफ्टी में एक दिया था, 2150 का कॉल दिया था। मैंने कहा था कि देखिए ये एक ट्रेंड लाइन था, इसका ब्रेकआउट हुआ। मैंने यहाँ पे आपका ट्रेड लेने का था, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था, और जैसे हाई तक जाएगा 116 तक का टारगेट हम लोग लेने का सोच रहे थे। ठीक है, तो मैंने 81 समथिंग में एंट्री किया था, और उसके बाद मैंने कहा था कि अगर नीचे आता है तो मैं 75 या 70 यहाँ तक का मैं और वहाँ पे एवरेज करूँगा। ठीक है, मैंने ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं लिया, 2 क्वान्टिटी लिया था। 2 क्वान्टिटी लेने के बाद मैंने सोचा था 75 में आएगा तो मैं और एंट्री करूँगा, और यहाँ पे एवरेज करके आपका स्टॉप लॉस 66 का लगा दूंगा। ठीक है, पर मार्केट इतना वो कर रहा था, आपका मार्केट ने इतना अच्छा मूवमेंट दिया नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी बता दिया कि वेट एंड एंटर प्रॉपर्ली मैंने इसे बता दिया था। तो मूव नहीं दे रहा है, जब करेगा तब एंट्री करेंगे। मैंने यहाँ पे कॉल साइड के लिए निकाल दिया था। मैंने स्टॉप मतलब मैंने तो एवरेज कर लिया था। तो 71 आई थिंक 2-3 पॉइंट का ही लॉस हो रहा था मेरा। ठीक है, 2-3 पॉइंट के लॉस में मैंने वहाँ से निकाल दिया। ठीक है, और उसके बाद देखिए, उसके बाद ये सब हम लोग का ट्रेड था। ठीक है, ये मेरा एक ट्रेड था, तो इसमें इसका भी कुछ प्रॉपर निकला नहीं। ठीक है, ये भी आपका मूवमेंट दिया नहीं इसने, बैंक एक्स ने। उसके बाद आपका एक ये ट्रेड लिया था मैंने मिड निफ्टी में, और मिड निफ्टी में मैंने एक यहाँ पे समथिंग कितने 4 रुपये में समथिंग में लिया था, और 6 रुपये में मेरा टारगेट था 13 रुपीज़। ठीक है, उसने आपका मूवमेंट दिया नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कुछ क्वांटिटी को मैंने 2 रुपये का प्रॉफिट में मैंने बेचा, और उसमें आई थिंक मैंने 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था, मतलब सॉरी 1000 रुपये का रिस्क लिया था। तो मैंने सोचा कि चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। ठीक है, क्योंकि 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ठीक है, 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो इसके बाद मैंने सोचा कि चलिए 2 पॉइंट मिल रहा है, तो 1:2 का टारगेट था। मैंने 1:2 में बुक किया कुछ क्वांटिटी, और मतलब क्वांटिटी, और मैंने यहाँ तक का टारगेट था, पर यहाँ पे आया नहीं, और मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट दे दिया। ठीक है, और जाते जाते मैंने जो छोटे छोटे स्कैल्पिंग किए थे आपका उसमें बैंक एक्स में, पर ये कितना आपका 5-6 पॉइंट ही स्कैल्पिंग किए थे। ठीक है, 5-6 पॉइंट ही मिले थे। तो ऐसे करके आज हमने अच्छा प्रॉफिट तो नहीं बनाया, पर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हम लोग का सुबह अच्छा प्रॉफिट हो गया था। सुबह 80 पॉइंट का करीब मिल गया था, और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का हुआ। फिर उसके बाद आपका रेंज ऑफ मार्केट की वजह से कुछ हम लोग ट्रेड कर नहीं पाए थे। ठीक है, जाते जाते कुछ 6-7 पॉइंट का मैंने स्कैल्प किया था, बस वही था। ठीक है, तो अभी कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, कल कैसे काम काज करेंगे। अब कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो फिर निफ्टी ही पहले मैं देख लेता हूँ। ठीक है, पहले मंथली टाइम फ्रेम निकालता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम है ना, तो पिछले महीने का हाई लो हमने मार्क करके रखा हुआ है।
ठीक है, मार्क करके रखा हुआ है। तो इसका मिड पॉइंट पे हमने मार्क किया हुआ है, ऑलमोस्ट सेम जगह पे है, ठीक है। तो और कुछ चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें। वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम का आज का पिछले वीक का आपका ये लो हो गया और पिछले वीक का हाई है ये, ठीक है। तो अभी देखिए क्या हुआ, पिछले इस बार यहाँ पे क्या है, अभी ये हाई लो है, इसका फिबोनाची लेंगे हम लोग। फिबोनाची लेके आपका इस हाई से इस लो तक का मार्क करेंगे। एंड यहाँ पे एक जोन हम लोग का आ रहा है, उसको मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये हम लोग का मार्क हो गया। अभी इसको काटते हैं। तो अभी यहाँ पे आपका हम लोग का डेली हो गया, इसको भी काटते हैं, इसको भी काटते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिबोनाची लेके अभी देखिए इस वीक का जो लो था, ठीक है, उसके नीचे आज मार्केट गया था, ठीक है ना। आज मार्केट गया था, उसके दाब का सपोर्ट लेके ऊपर ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा अभी तक क्या जब तक आप फिबोनाची लेवल के नीचे मतलब क्या बेरिश ही देख रहे हैं हम लोग, और इसमें कुछ देखने के लिए तो है नहीं, ठीक है। अगर मैं इधर से एक ऐसा खींचता हूँ तो यहाँ पर आपका एक ट्रेंड लाइन ऐसा बन रहा है, ठीक है। इसको आप लोग मार्क कर लेंगे, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से आपका क्या है, ये ट्रेंड लाइन का ऊपर से ऐसे रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आपका डेली टाइम फ्रेम में अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखिए एक आपका दिख रहा होगा, हम लोग एक चैनल में काम कर रहे हैं, ठीक है। इस चैनल के आपका लो से आपका बार बार सपोर्ट लेके आपका मार्केट ऊपर गया है, ये ध्यान में रखना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जो वीक है, वीक का आज का जो लो, पिछले वीक का जो लो था, उसके ऊपर नीचे मार्केट गया था, पर यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये वीकली जो चार्ट है ये और यहाँ पे एक छोटा सा गैप था, वो गैप भी फिल कर दिया। तो यहाँ पे और नीचे जाने का तो बात दिख नहीं रहा है मुझे। तो इसको हम लोग आज का लो और हाई मार्क कर लेते पहले। तो एक कंफर्मेशन तो हो गया कि यहाँ से आपका नीचे नहीं जाना चाहिए अभी थोड़ा सा, ठीक है। अभी यहाँ से चला जाता है तो अलग बात है। आपका देखिए ये छोटा सा कैंडल बना था, उसका थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखा है, पर यहाँ से आपका मूवमेंट ऊपर का देना चाहिए, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पे, ठीक है। वाइट कैंडल बना है, सॉरी। तो वाइट कैंडल बनाया तो इसका जैसे हाई निकालता है 20,700 का, जैसे हाई निकालता है हम लोग ऊपर का मूवमेंट एक ले सकते हैं, ठीक है। तो डेली का फिबोनाची ले मार्क कर लेते हम लोग। ये आपका हाई हो गया, ये लो हो गया, और हम लोग फिबोनाची ले मार्क करेंगे ये जगह, ठीक है। ये जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुना है। अभी 1 आवर जाते हैं। 1 आवर में देखते हैं कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। नहीं, कुछ ऐसा कुछ पैटर्न बन नहीं रहा, ठीक है। अगर मैं इस लो को मिला देता हूँ, अगर यहाँ से इस लो को और इस लो को मिला देता हूँ तो ये ऐसा कुछ बन रहा है। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन में अगर ऊपर से लेके आता हूँ तो ये एक बन रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग मार्क करके रखिए, ठीक है। ये मार्क करके रखिए। अगर यहाँ से कल यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, रिजेक्शन ले रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है रिटेस्ट के बाद डायरेक्टली ऊपर का मूवमेंट हम लोग देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अभी सेम चीज़, अगर यहाँ से आपका मूवमेंट डाउन साइड का आता है तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन के लो के नीचे हम लोग का टारगेट मिल जाएगा। कहाँ तक का, इस लो तक का फिबोनाची लेवल है आपका 20,365 से लेकर आपका 20,244 तक का लेवल हम लोग को डाउन साइड का देखने मिल सकता है, ठीक है। तो इसका वेट करेंगे, ध्यान में रखना। अगर इसके डेली हाई के ऊपर निकलता है तो हम लोग का फिबोनाची लेवल इस हाई तक का टारगेट मिल जाएगा, जो कि है 20,869 का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो अभी हम लोग 50 मिनट्स में इंट्राडे का बात कर रहे थे। ये इंट्राडे का जो स्ट्रेटजी है वो हर उसमें काम आएगा, ठीक है। कोई भी इंट्राडे का उसमें कोई भी आप इंडेक्स में, सॉरी इंट्राडे के नहीं, कोई भी इंडेक्स में आपका ना आप ट्रेड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपका कोई भी इंडेक्स में आप सुबह सुबह जो ट्रेड करते हैं उसमें आप लोग ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी है, अगर कल गैप ओपन करता है तो हम लोग पहले डायरेक्टली कहीं से रेजिस्टेंस लेगा, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, ठीक है। गैप फिल का ट्रेड करना है, कहीं पर अगर पायरेक्शन बना के आपका फिर हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो सेम चीज़, गैप फिल का ट्रेड, उसका कहीं पर रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड। समझ में आया। और नीचे के लेवल्स बता दिए कहाँ तक जाएगा। अगर यहाँ डाउन साइड का जाएगा तो 50 पॉइंट्स के लिए हम लोग यहाँ पे लो टूटने के बाद 50 पॉइंट्स के लिए हम लोग यहाँ ट्रेड करेंगे डायरेक्टली। ये एक टारगेट है 20,160 का। उसके बाद आपका ये एक टारगेट है ये वाला 20,000 का, ठीक है। उसके बाद आपका डायरेक्टली मंथली लो तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर निकलता है तो क्या करेंगे, आपका फिबोनाची लेवल जैसे ही तोड़ता है मंथली हाई तक का टारगेट मिलेगा, उसके ऊपर डायरेक्टली वीकली जो हाई है वहाँ तक का टारगेट 21,077 तक का, उसके ऊपर जाएगा, ट्रेल करेंगे। और ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का भी आपका ये ट्रेंड लाइन का हम लोग का वो मिल सकता है, ठीक है, रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, समझना है। ये रहा मेरा एनालिसिस फिन निफ्टी का। अभी निफ्टी जल्दी से देख लेते हैं।
निफ्टी का क्या है आपका 50 मिनट्स में हम लोग स्ट्रेटजी जो सेम है मॉर्निंग का, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं खाली बता देता हूँ कि आज क्या हुआ, ठीक है। हम लोग का ये एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बना रहा था, तो आज यहाँ से फिर से एक डाउन साइड से मूवमेंट लिया, पर इसने फिबोनाची लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो ऊपर जब सपोर्ट ले रहा है मतलब क्या है, अगर इसको हाई निकालते हैं तो बढ़िया सा टारगेट हम लोग का ये फिबोनाची लेवल, वीकली फिबोनाची लेवल तक का टारगेट मिल जाएगा, जो कि है 22,000 से 22,218 का से लेके आपका 20,000 आपका जो मंथली लो है वहाँ तक का टारगेट, ठीक है। तो जो कि है 20,302 का। उसके ऊपर आपका फिर क्या होगा, अगर ये देखिए ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन का भी एज ए रेजिस्टेंस सेट कर सकता है। फिर यहाँ से पहले क्या होगा, डाउन साइड का मूवमेंट में मिल सकता है हम लोग को, ठीक है। अगर यहाँ से ना ब्रेकआउट देता है तो बढ़िया सा मूवमेंट हमको यहाँ तक का मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्राइस बना के फिर हाई या लो तोड़ता है, उस तरफ का ट्रेड करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को। तो मैं यहाँ से अगर मैं एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ये दोनों पॉइंट को मिला देता हूँ तो भी वो कर लीजिए। ये दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को मिला दिया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, एक देखिए नीचे गिरा है मार्केट, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मार्केट क्या कर सकता है आपका, देखिए एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये ऐसा कुछ पैटर्न बना के आपका जिस तरफ ब्रेकआउट, यहाँ फिर यहाँ से आपका ब्रेकडाउन, ये ऐसा कुछ बना सकता है, ठीक है। तो वेट करेंगे उस चीज़ का कि कैसा पैटर्न बना रहा है, अभी हमको पता नहीं है, जब बनेगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेवल्स आपको पहले से पता है, अब मैं वीकली एनालिसिस में भी मैंने बताया है आपका ये आपका 21,900 को तोड़ता है तो डायरेक्टली टारगेट क्या हो जाएगा 21,835, 21,761, 21,661, फिर आपका जो मंथली लो है वहाँ तक का टारगेट, ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर तोड़ता है डेली हाई को, आज का जो हाई है 21,123 उसको तोड़ता है तो इस टारगेट 22,200 का टारगेट हो जाएगा। उसके ऊपर आपका डायरेक्टली टारगेट क्या है 22,290 तक का, ठीक है। ये आपका ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर जो आ रहा है ये भी एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके ऊपर जाता है तो मंथली जो हाई है उसके ऊपर निकलता है तो यहाँ तक का टारगेट होगा 22,437 से लेकर 22,531 नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। वीकली हाई जो है समझ में, बस सिंपल सा स्ट्रेटजी है। अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी एक चैनल में काम कर रहा है, एकदम डाउन से ही आपका एक सपोर्ट लेके आपका ऊपर मार्केट गया, फिबोनाची लेवल के ऊपर है मार्केट। तो ये हमारे लिए क्या है, वो मैंने हाई लो मार्क नहीं किया, हाई मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, और ये लो मार्क कर लेता हूँ। तो आज का फिबोनाची लेना पड़ेगा, मैंने निफ्टी में नहीं किया शायद से, वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, मैं भूल गया करना, ठीक है, मार्क कर दिया हमने। और अगर यहाँ पे मार्केट ये इसके ऊपर है मतलब वीकली, देखिए वीकली के नीचे जाने का कोशिश किया पर यहाँ पे आपका पूरा बढ़िया सा सपोर्ट बना के ऊपर का मूवमेंट दे दिया, ठीक है। अभी ये आप लोग का जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जोन में आपका मार्केट आपका कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ पे कुछ मत करिए मेरे हिसाब से। अगर जैसे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं ऊपर का, ठीक है। पहले ये चैनल से आपका रिजेक्शन ले सकता है, वो ध्यान में रखना। रिजेक्शन लेने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है, हाई तोड़ता है तो हम लोग का टारगेट क्या हो जाएगा इस लेवल तक, फिबोनाची जो लेवल है आपका वीकली का 47,215 तक का टारगेट हम लोग का ऊपर का हो जाएगा। फिर मंथली हाई है वहाँ तक का टारगेट ले लेंगे, उसके बाद वीकली हाई तक का टारगेट ले लेंगे 47,858 का, ठीक है। ये आपका वीकली हाई का। अगर यहाँ से आपको देखें यहाँ से अगर ट्रैप करके डायरेक्ट डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो हम लोग का क्या टारगेट है, फिर से हम लोग का वीकली लो तक का टारगेट एंड आज का जो डेली लो है वहाँ तक का टारगेट है, ठीक है। फिर मंथली लो है आपका, मंथली फिबोनाची लेवल है आपका 45,982 से लेके 45,679 तक, ठीक है। उसके नीचे आपका मंथली लो है, ठीक है। धीरे धीरे करके ऐसे करके ये चैनल के बीच में आपका ट्रेड मार्केट आ सकता है, ये इसी में आपका कामकाज कर सकता है, ठीक है। तो उसका वेट करेंगे, देखेंगे किस तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है उस तरफ का ट्रेड करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग स्ट्रेटजी सेम है आपका, जो सुबह का होगा अब गैप ओपन होगा तो गैप फिल का ट्रेड, गैप डाउन ओपन होगा तो गैप फिल का ट्रेड, ठीक है। तो ये रहा मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का। होप आप लोग को अच्छा लगा। कुछ भी डाउट होता है कॉमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम में वही ट्रेड देता हूँ जो मैं करता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं देता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।